हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आपकी क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पर रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है ब्लेस्ड, ओके, यहाँ पर है हियर एंड नाउ, ठीक है, यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड, ओके, यहाँ पर है इमेजिन, ओके, यहाँ पर है डीप नोइंग, ठीक है, और यहाँ पर है गो टू डिस्टेंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक द फेट्स। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके क्रश की या आपकी मे बी एज हो सकती है, कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ। 22, 32, 23, यहाँ पर 30, 43, 42, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी है या आपके क्रश की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके क्रश के बीच में मेजर डिफरेंसेस है, एक बड़ा डिफरेंस। ठीक है, जो बहुत समाज के लिए या मे बी फैमिलीज के लिए या फिर लोगों के लिए मैटर रखता है। अब वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एज इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिख रहा है एक लंबा एज गैप आप दोनों के बीच में। ठीक है, या फिर यहां पर मुझे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंसेस या फिर सेम जेंडर, ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस है जहां पर होता है ना, समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मे बी आप मैरिड हो किसी और के साथ, ये अनमैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो किसी ना किसी के साथ, या फिर आप अनमैरिड हो और ये मैरिड है। किसी भी तरीके से ऐसा डिफरेंस जहां पर हाँ लोग कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बेसिकली मैं यहां पर देख रही हूं कि देखो, ये बहुत खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये आपके बारे में ना सोचें, क्योंकि जो ये डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, जो गैप्स है, जो डिफरेंसेस हैं, तो इनको ऐसा लगता है मे बी आप बॉस हो, ये कलीग, आप दोनों कलीग हो, या फिर ये बॉस है या आप बॉस हो, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो डिफरेंसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो चीजें पॉसिबल नहीं है उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखो पॉसिबल तो सब कुछ होता है, बट हाँ इजीली पॉसिबल नहीं है, ये जरूर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये आपसे मतलब एक्सप्रेस ना करे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, और कभी कभी इतना जाहिर ना करें या कभी इतना बताएं ना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता। इनको ऐसा लगता है यार क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, इसलिए ये कंट्रोल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो फीलिंग्स तो इनके मन में बहुत ज्यादा है आपको लेकर। इमेजिन का कार्ड है, ये बहुत इमेजिन करते हैं आपको, इमेजिनेशन मतलब आपके थॉट्स आना और कुछ भी इमेजिन। देखो इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत चीजें इमेजिन करते हुए आपसे रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप में बहुत इंटरेस्टेड है, मे बी आपको अच्छे से ये जानते हैं, बट फिर भी और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अच्छे से नहीं जान पाए या फिर नहीं भी जानते हैं, तो बेसिकली आप में इंटरेस्टेड है, आपको जानने में इंटरेस्टेड है। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहां पर ये इनकी शातिर नजरें ना आपके ऊपर ही रहती हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है ये अवॉइड कर रहे हैं आपको या नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पर
नजरें तो आप पर ही है, ठीक है। थोड़ा इनका नेचर में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश का नेचर बहुत चुलबुला टाइप है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो क्यों दिखी, मे बी किसी के क्रश हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के क्रश एकदम सीरियस है ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इंटरेस्टेड तो है ये आप में, आपको लेकर। तो बेसिकली आपको अगर ये अवॉइड भी कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं प्रिटेंड कर रहे हैं, उसका रीजन मुझे बस यही दिख रहा है कि ये आपको जताना नहीं चाहते हैं और डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। पर आपको लेकर इनको ऐसा फील होता है ना, ब्लेस्ड हैं ये कि आप जैसे इंसान से मिले, ब्लेस्ड हैं ये कि इनको फिर से वो फीलिंग्स आई किसी के ऊपर, जैसे आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स है ना। बहुत टाइम बाद या बहुत समय से किसी के लिए ये ऐसा फील नहीं करते थे या नहीं करती थी, मेल फीमेल जो भी है, जो ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। पर आपसे दूर जाना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गो द डिस्टेंस का कार्ड है। दूरियां बनाते हुए, खुद को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं दूरियां, क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स इतनी है, इमोशंस इतने हैं, खुद को दूर कर रहे हैं। एक तो रीजन डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंसेस की वजह से, और दूरियां और भी बना रहे हैं। मे बी कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ यहाँ पर, पिक कर रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं या फिर कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया है इन्होंने आपको या आपने इनको, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है अनफिनिश्ड सिम्फनी। पता है ये जब भी सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं तो बस आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही का चेहरा याद आता है, बस ये आप ही को इमेजिन करके सॉन्ग सुनते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, आपको ही डेडिकेट करते हैं। मे बी कभी कर किया भी हो, आप लोग एक अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हो, क्योंकि इनके मन में आपके लिए पैशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यंग का कार्ड है, बहुत ज्यादा पैशन, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड क्यों है, क्योंकि या तो ये सिंगर भी हो सकते हैं, मे बी आप दोनों किसी प्लेटफॉर्म में मिले हो, सिंगिंग प्लेटफॉर्म में, या साथ में गाते हो। आई डोंट नो, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी तरीके से म्यूजिक से आप कनेक्टेड हो, या इन्होंने कभी आपके लिए गाया था, कभी गुनगुनाया था, आई डोंट नो कैसे, पर म्यूजिक से कनेक्टेड हो आप लोग। कोई ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। देखो गाइस, हर किसी के लिए सब चीजें नहीं होंगी, मे बी कभी हो भी जाती है रेजोनेट, बट जितना पार्ट आपसे मैच करता है ना, क्योंकि यहाँ पर 1000 लोग देख रहे हैं तो हजारों की ही एनर्जीज निकल के आई है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपको वो रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों किसी तरीके से कनेक्टेड हो, आपकी सोल कनेक्टेड है, या फिर एक एक कनेक्शन ऐसा है, एक थ्रेड लाइक ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों को बांधता है। कोई चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों को बांधती हैं, आप दोनों को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती, या आप दोनों कोशिश भी कर लो ना, आप दूर नहीं हो पाते हो। आपको इनके थॉट्स आते ही हैं और इनको भी आपके थॉट्स आते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हियर एंड नाउ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है को क्रिएट। तो कहीं ना कहीं ये ना अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, और जीना किसके साथ चाहते हैं, आपके साथ। भले ये एक्सप्रेस करे ना करे, इनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं आपको, और हाँ, जल्दी ही आपके लिए प्यार, यस, दिख रहा है, चाह रहेंगे, ठीक है। बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है हायर पावर। ये आपको बहुत हाई पावर में देखते हैं, आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, हाईली रिगार्ड्स में ये आपको देखते हैं। भले ये बोले ही ना बोले, एक्सप्रेस करे ना करे, इनको पता है कि आपकी वैल्यू है, आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आप हायर वैल्यू में देखते हैं, मतलब है आप में बात है, ऐसा कुछ ये देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमेजिन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। इमेजिन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है टाइम फॉर अ नैप। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं,
ठीक है, कोई एक्शन अगर आप सोचो ये एक्शन लेंगे, कुछ अपनी दिल की फीलिंग्स को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, नहीं, ये तो वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो रुक गए हैं, ये तो ऐसा दिख रहा है कि कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अपनी दिल की फीलिंग्स पर अंदर तक ही रख रहे हैं, अपने मन की बातें, अपने मन की फीलिंग्स बस अंदर तक रख रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके से बस आपको फॉलो करना है, आपको देखकर ही इनका ऐसा लगता है ना, आपको जानकर, आपको देखकर ही मन भर गया। मतलब ऐसा है कि मन भर गया सेंस की बस यार कनेक्शन क्या चाहिए, रिश्ता क्या चाहिए, बस उसे देख लूं, मेरा दिन बन जाए, समझ रहे हो? ठीक है, देखना ही सही है, उससे ज्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। इनको ऐसा लगता है कि चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आने वाले समय में मे बी लें, बट अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है ऑल दैट ग्लिटर, एक मास्क छुपाया है। अगर ये दिखाते हैं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ऐसा ये शो जरूर करते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं, मतलब इग्नोर करते हुए चलते हैं, या फिर आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर वहां से चले जाएंगे। बट मैं बताऊं, ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक मास्क लगाया है, मास्क के पीछे इंसान कुछ और है, मास्क के आगे इंसान कुछ और है, समझ रहे हो? यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, आपसे बात करने की क्रेविंग, आपको देखने की क्रेविंग, इच्छा बहुत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, बट दिखाना नहीं है, प्रिटेंड नहीं करना है कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको चेज करना है, आपके साथ घुल मिल जाना है, बहुत कुछ फील करते हैं पर दिखाते नहीं है। ठीक है, गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है मैसेज इन द बोतल, तो कहीं ना कहीं ये यस बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दिल में बहुत कुछ बातें छुपा रखी है, बट कहते नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर ये कनेक्शन में आते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, बहुत बहुत कुछ खराब हो सकता है, या फिर पता नहीं ये रिश्ता सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ चलता है इनके माइंड में। ठीक है, कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कुछ चलते हुए दिखाई दे रहा है। 25 एज भी हो सकती है गाइस इनकी, 26 दिख रही है, 36 दिख रही है, 24, 34, 40 एंड यहाँ पर मुझे 39, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी, आपके क्रश की हो सकती है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 15 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 22 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके क्रश के लिए। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो जोडिक साइन को लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।